होता है जानबूझ के उत्साहपूर्वक प्लानिंग के साथ पाप करना, और फिर ये प्लानिंग हमारी है कि शाम के तो नाम कीर्तन कर ही लेंगे, तो वो नामापराध के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसे भोगना पड़ता है। रिंकी झा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संसार जीवन में हर मनुष्य को लगता है कि वो जो कर रहा है वो उचित है, धर्म के हिसाब से क्या सही है, ये ज्ञान मनुष्य को कैसे हो? शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। भगवान ने गीता जी में कहा है कि क्या कार्य है और क्या कार्य, इसके लिए शास्त्र ज्ञान होना अनिवार्य है। अब शास्त्रों का तो ज्ञान है नहीं, तो संतों का संग करें। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो शास्त्रों की सार बात बता देते हैं। और हम आपको एक सार बात बता दें कि धर्म और अधर्म को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर गौर से आप देखो तो जब आप गलत करना चाहोगे तो आपके अंदर एक आवाज आती है कि आप गलत कर रहे हैं, वो भगवान की होती है, सबके अंदर आती है। जैसे गलत कुछ भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक हल्की सी जलन होगी और बात है ये गलत है। अगर आप वो बात मान लो तो आपको गलती होगी ही नहीं। अज्ञान के द्वारा जितनी वृत्तियां वो सब नष्ट हो जाएं, क्योंकि वो भगवान स्वयं बोलते हैं। सबको ऐसा अनुभव होता है ना, जब हम कोई भी छोटी सी छोटी गलती करने जा रहे होंगे, हमें पता हो या ना पता हो, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं, ये गलत है, फंस जाओगे, दुख भोगोगे, ये बहुत गलत है। लेकिन मन बहुत प्रबल होता है, कहता है कुछ नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं महाराज। हाँ, मन वो कहता है ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, और फिर जब फंस जाता है तब तो कहता है यार मेरे अंदर बात आई थी कि यार ना करो, पर मैं माना नहीं वैसा। तो हमें लगता है कि शास्त्रों तक पहुंच हमारी है नहीं और सबको संत संग मिलता नहीं, तो अगर अपने हृदय के भगवान की बात माने। पर मन और भगवान की अलग अलग होती बात। भगवान की बात बहुत धीमी होती है और मन की बहुत जोर की होती है। और कहीं मन की बात को भगवान की बात मान मत लेना, नहीं तो वो और फंसा देगा। यही निर्णय करना थोड़ा कठिन होता है। वो सूक्ष्म आवाज एक होती है, बहुत धीमी, गलत दिशा में जा रहे हो, पर मन आपको बढ़ाता ले। अगर वहीं रुक जाए तो फिर जीत गया। पर 100 में हमें लगता है एक ही कोई अगर सुन पाए और जान पाए और मान पाए, नहीं तो सब प्रवाह में बहते रहते हैं और अंदर से भगवान बोलते रहते, कोई नहीं सुनता है। और अगर उनकी बात सुन ले तो और ज्ञान जानने की जरूरत नहीं, अंदर ही तुम्हारे सारा ज्ञान है। वो अपने आप एक बात मान लोगे तो 2 बात मानने की सामर्थ्य आ जाएगी, 2 बात मान लोगे तो 100 बात मानने की सामर्थ्य आ जाएगी, और एक बात की अवहेलना करोगे तो सब बातों की अवहेलना होती चली जा रही। हम लोग अवहेलना वाली लाइन में खड़े हैं, मानने वाली लाइन में नहीं खड़े। तो अब फिर इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अंदर के भगवान की बात ना माने तो फिर शास्त्र की बात और संतों की बात, यार संत कह रहे नरक भोगना पड़ेगा और बार बार कह रहे थे तो हमको डरना चाहिए, हम मान ले। मन की बात माने तो नरक पहुंचा दे। ये ऐसा गलत सहयोगी हमारा है सहयोगी हमारा सहयोगी है, क्योंकि अगर वो सहयोग ना करता तो यहां भी नहीं आते। अब सहयोग कर रहा है वो, अगर सही सहयोग ना करे तो यहां नहीं आप बैठते। पर गलत सहयोग उसका जो है वो बहुत खतरनाक है। गलत बात पे उसका विरोध करना अपने लोगों को सीखना चाहिए। सही 100 में ऐसा नहीं कि 100% वो केवल गलत ही सलाह देता है, बढ़िया भी सलाह देता है। हाँ, दान पुण्य का भी कहेगा, ठाकुर जी के दर्शन पर है बहुत चतुर आदमी। वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे के फिर अपना सपोर्ट चाहता है, और वो जो करवाता है तो सब लोग जान ले वो क्या करवाता है। सबका हृदय और सबका मन है कि अगर मन वाली रजिस्ट्री खुल जाए कि देखो भैया क्या क्या कमाया है, तो लगे कितना गंदा आदमी। और हम सब वो ऐसे ही है, ऊपर से ऐसे। ये तो भगवान कहते हैं भगवान ने क्या किया? अरे भगवान ने बड़ी कृपा की, बचपन से लेके अभी तक की देखो, अगर पूरा हिसाब हो जाए तो क्या हो जाए। सोचो, बचपन से अभी तक की जो हमने गलतियां की, उनमें से एक गलती का है कि पूरे जीवन जेल काटोगे, पूरे जीवन। और भगवान ने सब छुपा दिया, सब बचा दिया। अब तो चल दो भगवान की तरफ, अब तो एहसान मानो भगवान का, मनुष्य जन्म दिया, सब व्यवस्था दी, और हम गलती पे गलती कर रहे हैं, वो कृपा पे कृपा कर रहे हैं। तो हमारी हर बात भगवान की विपरीत जा रही, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, शास्त्र की, संत की, भगवता, फिर भी हमें सुखी रख रहे हैं। वायु मिल रही फ्री, पृथ्वी में रह रहे, आकाश जल, ये जो भगवान की व्यवस्था सब फ्री व्यवस्था है नहीं?
तो हम कम से कम अपने भगवान की आज्ञा पालन करें, भगवान का नाम जप करें, तब हम मन के विपरीत चल पाएंगे। नहीं तो मन के विपरीत चलना बहुत कठिन। अगर वो ठान ले कि आज ये करना है तो करवा के माने वो बहुत जोरदार है। अगर नाम जप है तो फिर रुक जाओगे। राधा 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 पीना है, नहीं राधा राधा मना किया। अगर हम वृंदावन के बात सुन करके कसम खा लिए, नहीं राधा राधा, अब नहीं, हम मर सकते लेकिन पी नहीं सकते, राधा राधा राधा, वो शांत हो जाएगा। कई बार आपको प्रेरित करेगा फिर शांत। अगर भजन नहीं है मन फुसला के ले जाता है और फिर गिरा देता है। इसलिए मन की बात और भगवान की बात दोनों को अलग अलग समझना होगा। भगवान की बात समझ गए तो मन तुम्हारे कब्जे में, और अगर भगवान की बात को ठुकरा दिया तो मन के कब्जे में तुम। और जितनी जेलें भरी हैं ये सब मन के कब्जे वालों के भरी हैं। जो मन ने कहा करवा दिया उसी का परिणाम भोग, फिर बहुत पश्चाताप हो। कई कई ऐसे पाप बन जाते हैं कि कोई दंड दे ना दे, अपना मन ही इतना दंड देने लगता है कि लगता है शरीर छोड़ दो यार। मन के दो विभाग हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो बुरे वाले मन को कंट्रोल करना है अच्छे मन से। अच्छे मन को बढ़ावा देते चले जाओ और बुरे वाले को फिर रोको। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छे मन को दबाते चले जाते हैं और बुरे वाले मन को बढ़ावा देते चले जाते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है।